हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान की रेत खामोश होती है, लेकिन अगर वो बोल पाती तो शायद ऐसी कहानियां सुनाती जो हम मनुष्यों के रातों की नींद उड़ा देती। मिस्र का तपता हुआ सुनहरा रेगिस्तान, विशाल पिरामिड और रहस्यमयी ममीज, ये सब हमेशा से मानवीय कल्पनाओं को चुनौती देते आए हैं। लेकिन आज हम रहस्य की पुस्तक से जिन रहस्य के पन्नों को पलटने जा रहे हैं, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये प्राचीन विश्व के इतिहास का सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग यानी दिमाग को घुमा देने वाला रहस्य है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसकी खूबसूरती एक तिलिस्म थी, जिसकी काया तराशी हुई मूर्ति जैसी थी और जिसका अचानक गायब होना आज 3,500 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक अनसुलझी पहेली है। आइए शुरू से समझते हैं। आज से लगभग 3,300 साल पहले यानी ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में मिस्र भारतवर्ष के बाद दुनिया का सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी साम्राज्य था। नील नदी के किनारों पर बसी ये सभ्यता उस कालखंड में अपने चरम पर थी। कल्पना कीजिए उस प्राचीन दुनिया की जहां महलों की दीवारें शुद्ध सोने और नीलम से जड़ी होती थीं। हवाओं में लोबान, चमेली और कस्तूरी के इत्र की महक तैरती रहती थी। पश्चिमी जगत के विद्वानों का मानना है कि मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन पर इतना गहरा विश्वास करते थे कि वे अपनी पूरी जिंदगी अपनी कब्रों यानी मकबरों को सजाने में लगा देते थे, जबकि ऐसा नहीं था। ये केवल उनके जीवन का एक हिस्सा था। उस समय के मिस्र के देवी देवता खतरनाक भी थे और दयालु भी। अमुन देव के पुजारियों के पास अपार संपत्ति और ताकत थी। कभी कभी तो ये पुजारी मिस्र के फराओ यानी वहां के सम्राट से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र की वास्तुकला, रहस्यमयी चित्रलिपि और जादू टोने का ऐसा माहौल था कि साधारण मनुष्य फराओ के महल की तरफ देखने से भी खौफ खाता था। और इसी भव्य, जादुई और खौफनाक दुनिया में उदय हुआ एक ऐसी रानी का जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस रानी का नाम था नेफरतिति। प्राचीन मिस्र की भाषा में नेफरतिति शब्द का अर्थ ही होता है एक अत्यंत सुंदर स्त्री आ गई है, और वो सचमुच अपने नाम का जीता जागता प्रमाण थी। इतिहासकारों और प्राचीन मूर्तिकारों, विशेषकर अमारना कला शैली के अनुसार नेफरतिति की सुंदरता किसी मनुष्य जैसी नहीं बल्कि देवलोक से उतरी किसी देवी जैसी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सिमेट्रिकल था, यानी चेहरे का दायां और बायां हिस्सा बिल्कुल एक जैसा, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण सौंदर्य की निशानी माना जाता है। उसकी आंखें बादाम जैसी बड़ी और गहरी थीं, जिन्हें वो काले सुरमे से और भी आकर्षक बना लेते थी। उसकी गर्दन एक सुराही या हंस की तरह लंबी और सुडौल थी। लेकिन बात सिर्फ उसके चेहरे की नहीं थी। प्राचीन मिस्र के भित्ति चित्रों और मूर्तियों में नेफरतिति की काया को बेहद कामुक और सुडौल दर्शाया गया है। उस दौर में जहां औरतों को ढके हुए और सपाट कपड़ों में दिखाया जाता था, नेफरतिति अक्सर बहुत ही उच्च कोटि के महीन, पारदर्शी लिनन के वस्त्रों में नजर आती थीं, जो उसके शरीर के आकर्षक घुमावों को बयान करते थे। उसकी कमर पतली और कूल्हे सुडौल थे, जो प्राचीन मिस्र में उर्वरता यानी फर्टिलिटी और परम स्त्रीत्व का प्रतीक माने जाते थे। जब वो अपने सिर पर अपना खास नीला मुकुट पहनकर और शरीर पर सोने के आभूषण पहनकर महल की बालकनी में खड़ी होती थी, तो प्रजा उसे साक्षात देवी हाथौर, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी थी, उसका अवतार मानकर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ती थी। उसकी मादकता और उसका आकर्षण ऐसा था कि जो उसे एक बार देख लेता वो उम्र भर के लिए सम्मोहित हो जाता था। नेफरतिति उस समय के फराओ सम्राट अखेनातन की सिर्फ पत्नी नहीं थी, बल्कि वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अखेनातन और नेफरतिति का प्रेम इतिहास के सबसे पुराने और गहरे प्रेम प्रसंगों में से एक माना जाता है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मिस्र में भूचाल ला दिया। उन्होंने हजारों साल से चले आ रहे मिस्र के धर्म को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने ऐलान किया कि अब से मिस्र में कई देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी, सिर्फ एक ही भगवान है, आतिन यानी सूर्य देव।
उन्होंने पुराने देवताओं के मंदिर बंद करवा दिए, पुजारियों की संपत्ति जब्त कर ली और राजधानी को थीब्स से हटाकर रेगिस्तान के बीचों बीच एक नया शहर बसाया, अमारना। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ये स्थान जहां अमारना बसाया गया था वो रेगिस्तान नहीं था। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बगावत थी। जिन पुजारियों की सत्ता राजा से भी बड़ी थी, उन्हें रातों रात सड़क पर ला दिया गया था। महल की सुनहरी दीवारों के पीछे अंधेरे तहखानों में पुजारियों का गुस्सा उबल रहा था। वे उस खूबसूरत रानी और उसके पति सम्राट अखेनातन की मौत की दुआएं मांग रहे थे और तरह तरह की दुस्साह तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। नेफरतिति कोई साधारण रानी नहीं थी जो सिर्फ महल में सज संवर कर रहे। वो असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। चित्रों में उसे अपने पति के बराबर आकार में दिखाया गया है। उसे रथ चलाते हुए, दुश्मनों का सिर कुचलते हुए और राज्य के फैसले लेते हुए चित्रित किया गया है। वो एक तरह से मिस्र की सहशासिका बन चुकी थी, यद्यपि उसने कभी अखेनातन के आदेशों की अवहेलना नहीं की। धीरे धीरे सब कुछ उनके नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन तभी इतिहास ने वो करवट ली जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। राजा अखेनातन के शासन के 12वें वर्ष यानी लगभग 1336 ईसा पूर्व में एक ऐसी रहस्यमयी घटना हुई जिसने नेफरतिति की कहानी को हमेशा के लिए एक डरावने सस्पेंस में बदल दिया। एक दिन अचानक राज्य के सभी सरकारी दस्तावेजों, शिलालेखों, दीवारों की नक्काशी और इतिहास के पन्नों से नेफरतिति का नाम गायब हो गया, जैसे वो हवा में भाप बनकर उड़ गई हो। मिस्र के लोग हर छोटी बड़ी घटना का रिकॉर्ड रखते थे। राजा को छींक भी आए तो उसे पत्थरों पर उकेरा जाता था। लेकिन मिस्र की सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर रानी अचानक कहाँ चली गई, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। क्या वो मर गई? अगर हाँ, तो उसकी भव्य शव यात्रा का कोई चित्र क्यों नहीं है? क्या उसे किसी बीमारी ने निगल लिया, या फिर वो किसी बहुत गहरी, खौफनाक साजिश का शिकार हो गई? मिस्र के किसी भी ध्वंसावशेष में नेफरतिति की ममी आज तक नहीं मिली। कोई कब्र नहीं, कोई ताबूत नहीं। एक रानी जिसके इशारे पर पूरा मिस्र सम्मान में झुकता था, वो बिना कोई सुराग छोड़े कैसे मिट सकती है? यहीं से वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज शुरू होती हैं जो बड़े बड़े जानकारों का दिमाग सुन्न कर देती हैं। पहली थियरी के अनुसार अंधेरे में रची गई उसकी हत्या की खौफनाक साजिश। माना जाता है कि अमुन देव के कट्टर और बेदखल किए गए पुजारियों ने महल के अंदर एक खूनी साजिश रची। उन्होंने मौका पाकर उस खूबसूरत रानी को जहर दे दिया या बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे मारा नहीं। मिस्र के धर्म के अनुसार अगर किसी मरे हुए इंसान के शरीर, ममी को सुरक्षित न रखा जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहती है और उसे परलोक में जगह नहीं मिलती। कहा जाता है कि पुजारियों ने नेफरतिति की उस सुडौल और सुंदर काया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे रेगिस्तान के अज्ञात कोनों में जंगली जानवरों के लिए फेंक दिया, ताकि उस घमंडी रानी की आत्मा अनंत काल तक अंधेरे में भटकती रहे। यही वजह है कि उसकी ममी कभी नहीं मिली। दूसरी और सबसे माइंड बेंडिंग थियरी के अनुसार ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। अब इस थियरी पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये सचमुच आपका दिमाग घुमा देगी। क्या नेफरतिति सच में मरी थी, या फिर इस तेज दिमाग रानी ने अपने दुश्मनों और आने वाले इतिहास को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया था? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जब नेफरतिति के पति अखेनातन की मौत करीब थी तो उस समय साम्राज्य पर विद्रोह का खतरा मंडरा रहा था। रानी जानती थी कि उसके दुश्मन उसे एक स्त्री समझकर आसानी से मार देंगे। तब उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कई आधुनिक पुरातत्वविदों का मानना है कि नेफरतिति कभी गायब नहीं हुई थी। उसने बस अपनी पहचान मार दी थी। उसने अपनी उस मनमोहक, स्त्रीत्व से भरी सुडौल पहचान को खत्म कर दिया। उसने अपने वक्षों को कपड़े से कसकर बांध लिया, पुरुषों के राजशाही वस्त्र पहन लिए, अपने चेहरे पर फराओ की वो नकली दाढ़ी लगा ली और अपना नाम बदलकर एक पुरुष फराओ बन गई। अगर हम उस समय के इतिहास में थोड़ा शोध करें तो हमें पता चलता है कि अखेनातन की मौत के तुरंत बाद मिस्र के सम्राट फराओ की गद्दी पर स्मेंककारे नाम का एक रहस्यमय राजा गद्दी पर बैठा था, जिसके वंश का कोई अता पता नहीं था कि वो कहां से आया।
कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि राजा स्मेंक कारे और कोई नहीं बल्कि स्त्री के भेष से बाहर आई वही सुंदर रानी नेफरतिति थी। उसने मिस्र के साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी सुंदरता का बलिदान दे दिया और एक पुरुष का जीवन जिया। कुछ विद्वानों का मानना था कि ऐसा उसने अंतिम समय में मरते हुए अखेनातन को मिस्र की रक्षा के लिए दिए गए वचन को पूरा करने के लिए किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज लगभग 3300 साल बीत गए हैं। दुनिया ने देवलोक से उतरी इस रानी को लगभग भुला दिया था। बस बर्लिन के म्यूजियम में रखी उसकी एक अकेली मूर्ति दुनिया को उसकी मनमथ सुंदरता की याद दिलाती थी। साल 22 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में नेफरतिति के सौतेले बेटे मशहूर किंग तूतनखामन का मकबरा खोज निकाला। ये मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन राजा तूतनखामन का मकबरा किसी राजा के हिसाब से बहुत छोटा था, जैसे उसे हड़बड़ी में किसी दूसरे इंसान के मकबरे में दफना दिया गया हो। अब सीधे आते हैं साल 2015 में। ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर निकोलस रीव्स ने राजा तूतनखामीन के मकबरे का हाई रेजोल्यूशन रडार और 3D स्कैन किया। जब स्कैन की रिपोर्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर आई तो डॉक्टर रीव्स के हाथ कांपने लगे। राजा तूतनखामीन के मकबरे की उत्तरी दीवार, जिस पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो दीवार ठोस नहीं थी। रडार ने चीख चीख कर बताया कि उस रंगीन दीवार के ठीक पीछे कुछ है। उस दीवार के पीछे 3300 सालों से एक गुप्त कमरा मौजूद है, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। स्कैन में उस बंद कमरे के अंदर जैविक सामग्री यानी हड्डियां या ममी और धातु यानी सोना या खजाना होने के साफ संकेत मिले। डॉक्टर रीव्स ने दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी रखी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका दावा है कि राजा तूतनखामीन की मौत मात्र 19 साल की उम्र में अचानक हो गई थी। उसके लिए कोई मकबरा तैयार नहीं था, इसलिए उसे हड़बड़ी में नेफरतिति के विशाल मकबरे के आगे वाले हिस्से में दफना दिया गया और बीच में एक झूठी दीवार खड़ी करके उस पर चित्र बना दिए गए। यानी उस प्लास्टर की दीवार के ठीक पीछे उस अंधेरे, ठंडे और गुप्त कमरे में मिस्र के इतिहास की सबसे सुंदर साम्राज्ञी नेफरतिति की ममी लेटी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर दीवार के पीछे कमरा है तो उसे तोड़कर देख क्यों नहीं लेते? यहीं पर कहानी अटक जाती है। मिस्र की सरकार और वहां का पुरातत्व विभाग उस दीवार को तोड़ने से खौफ खाते हैं। वो दीवार कोई साधारण दीवार नहीं है। उस पर राजा तूतनखामीन के जीवन की बेहद कीमती और प्राचीन कलाकृतियां बनी हैं। अगर ड्रिलिंग की गई या दीवार तोड़ी गई तो पूरी संरचना ढह सकती है और राजा तूतनखामीन के मकबरे को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। साथ ही बाहरी हवा जाते ही हजारों सालों से बंद उस गुप्त कमरे की चीजें राख में बदल सकती हैं। इसलिए आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मिस्र के उस तपते रेगिस्तान में जमीन से कई फीट नीचे एक घुप अंधेरे कमरे में रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ है। कहने को तो उस कमरे और हमारी आधुनिक दुनिया के बीच सिर्फ कुछ इंच की एक दीवार का फासला है, लेकिन असल में ये फासला सहस्त्राब्दियों का है। आखिर उस दीवार के पीछे क्या है? क्या सचमुच वहां उस अद्वितीय सुंदरी की ममी अपने सोने के ताबूत में सो रही है? क्या उसकी वो सुराहीदार गर्दन और सुडौल काया आज भी उस अंधेरे में सुरक्षित है जिसने 3300 साल पहले एक नए धर्म को जन्म दिया था? या पुजारियों ने उसकी लाश को सचमुच जानवरों को खिला दिया था और वो कमरा किसी और खौफनाक रहस्य को छुपाए हुए है? नेफरतिति, जिसके नाम का अर्थ था सबसे सुंदर स्त्री, आ गई है। आज इतिहास की वो प्रेत बन चुकी है जो ना तो सामने आती है और ना ही अपने को भूलने देती है। दीवार के पीछे का वो रहस्य प्राचीन विश्व का वो अनसुलझा तिलिस्म है जिसका जवाब जानने के लिए शायद मनुष्य को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़े। लेकिन वो जो भी है, वहां उस दीवार के पीछे खामोशी से सांसें ले रहा है।